आवाज में इतनी बुलंदी होनी चाहिए, पता पड़ जाए तोमर घर की माटी की आवाज है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। हल्दी घाटी को प्रणाम करता हूं, चंबल और तमर घाट की पावन माटी को प्रणाम करता हूं, व्यास गद्दी को साष्टांग दंडवत करता हूं। परम पूज्य व्यास जी, गुड्डू व्यास जी सोनिया वाले, उनको भी साष्टांग दंडवत करता हूं। यहाँ भागवत प्रांगण में उपस्थित संत समाज के को साष्टांग दंडवत करते हुए बुजुर्गों के चरणों को अपना शीश झुकाता हूं, माताओं बहनों के चरणों को अपना शीश झुकाता हूं, युवा साथियों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बच्चों को गले लगाता हूं। आदरणीय परीक्षित जी, शिव सिंह तोमर एवं श्रीमती सरजू देवी, मैं इस मंच से, भागवत मंच से, उनको भी बहुत बहुत दंडवत प्रणाम करते हुए, और ये भागवत करा करके आप सभी ने इस पूरे क्षेत्र को जो भगवत चर्चा करके उसका रसास्वादन करवाया, मैं निश्चित रूप से सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और अब ये बताओ कि ये भागवत में असुविधा नहीं होनी चाहिए कि ये परोस चल रही है, कहीं कोई कमी नहीं रह जाए, नहीं आप लोग सोचोगे जी अच्छे नेताजी आए गए यहाँ मालपुआ में और गड़बड़ करते हैं। तो मैं तो क्या व्यवस्था का बनाने वाला हूँ मित्रों, बिगाड़ने वाला नहीं हूँ। मैं समाज का हमेशा अच्छा चाहता हूँ, यही हमारा विचार है, आप सब जानते हो। अब ये बताओ कि कहना क्या है, धर्म की चर्चा कि नेतागिरी, मिली जुली? ये तोमर घाट की धरती कोई मामूली धरती नहीं है। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब वृंदावन में जाते हैं तो राधे राधे की जय होती है। वृंदावन में बच्चे बच्चे की जवान पर राधे की जय होती है, और हिंदुस्तान में ये धरती तोमर घाट की है जहाँ बच्चे बच्चे की जवान पर गोपाल की जय होती है, गोपाल की जय होती है। ये धरती तोमर घाट की है। तब मैं कहता हूँ, रसखान ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, उसमें कहा है कि मानस हो तो वही रसखान, मानस हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चर हो नित नंद की धेनु मझारण। जो ठग हो तो बसेरा करो, मिल कालिंद्र कूल कदम्ब की डारण, और पाहन हो तो वही गिर के कर धरयो छत्र पुरंदर कारण। मानस हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण। ऐसी रसखान ने प्रेम के वसीभूत होकर के भगवान का, वृंदावन बिहारी लाल का गुणगान किया है। और मैं तो कहता हूं कि क्षणभंगुर जीवन की कलका, क्षणभंगुर जीवन की कलका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, और कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। मलयागिर की सुच सुंदर मंद सुगंध, मलयागिर की सुच सुंदर मंद सुगंध, समीर हिली न हिली, और जपले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत को जाने मिली न मिली, फिर अंत को जाने मिली न मिली। ये भगवान का नाम लेकर के भवसागर पार हो जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जब चर्चा आती है तो मित्रों आप सबको पता है कि मर्यादा और पुरुषों में उत्तम, त्याग करने वालों का हमेशा इतिहास होता है, और अपने लिए जीवन जीने वालों का भूगोल होता है। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि भारत के 29 राज्यों में घूम घूम करके मैं बता रहा हूं, ये अगर सारे हिंदुस्तान की समीक्षा निकाली जाए तो तोमर घाट की धरती पर रहने वाले लोग नंबर 1 पर आ जाएंगे। यहाँ धर्म के मामले में सबसे आगे, न्याय में सबसे आगे, नीति में सबसे आगे, और अपनी बात पे टिकने वाले अगर कहीं लोग हैं, इस चंबल की धरती और तोमर घाट की माटी में हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि तभी तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कायरों को झाड़ती लताड़े देशद्रोहियों को, कायरों को झाड़ती लताड़ें देशद्रोहियों को, वीर उपजावती है चंबल की घाटियां, और देश को विदेशी कोई गीदड़ निहारता तो सिंह सी दहाड़ती है चंबल की घाटियां, सिंह सी दहाड़ती है चंबल की घाटियां।
मैं आप सभी से इतना कहूंगा कि त्याग करने वालों की बात आ रही थी। यहाँ धर्म के नाम पर इतनी आस्था लोगों में है कि मैं समझता हूं कि बच्चे बच्चे के अंदर इतना अच्छा भाव है, और मैं हमारी अपनी दिल की इच्छा है कि इस अच्छे क्षेत्र को निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए आप सबकी भागीदारी होनी चाहिए। और संगठन में मित्रों शक्ति है, संगठन जहां है निश्चित वही शक्ति है। और गोस्वामी जी ने तो रामायण में लिखा है कि संगे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन में शक्ति है, और संगठन के माध्यम से आपकी आवाज हिंदुस्तान में बुलंद हो सकती है। और ये संगठन ही का एक परिचय है कि जहां लाखों लोग इतने बड़े बड़े कार्यक्रम आप संगठन के माध्यम से पूरे कर लेते हैं, निश्चित रूप से ये संगठन का घोतक है। और इतने बड़े कार्यक्रमों में कोई एक व्यक्ति पानी भी नहीं अपने मुंह से मांग पाएगा। यहाँ इतनी बड़ी व्यवस्था आपने की है। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाव अच्छा है तो भगवान के नजदीक पहुंच जाएंगे। भाव बिना सब थोथी कथा। भाव अच्छा है तो निश्चित रूप से परमात्मा के करीब है। भाव अच्छा नहीं है तो मित्रों कुछ भी अच्छा नहीं है। इसलिए भाव ठीक है तो सब कुछ ठीक है। आगे मैं समझता हूं कि व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, ज्यादा देर हम चर्चा करेंगे। अगर आप कहें तो मैं 2-5 मिनट और चर्चा करूं, अन्यथा आप चर्चा को विराम दो। कह रहे तो दूर करो। भाव की बात मैं कर रहा था। मैं एक छोटा सा वृत्तांत आपको कृष्ण और सुदामा का बताना चाहता हूं कि भाव अच्छा है, भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। कृष्ण और सुदामा बचपन में दोस्त थे, आपस में मित्र थे। एक समय ऐसा आया कि सुदामा जी के घर में बहुत गरीबी आ गई और कृष्ण द्वारकापुरी के राजा हो गए। उनकी पत्नी सुशीला जी ने कहा कि भैया एक काम करो, तुम्हारे बचपन के सखा कृष्ण द्वारका के राजा हो गए, जाकर के उनसे कुछ मांग लो तो अपनी गरीबी दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा भैया पर्स में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, आप सबको वहीं से सुनाई देगा, आप पर्स जरूर कराते रहे। तो सुशीला जी के बार बार आग्रह करने पर कृष्ण के यहाँ जाने के लिए तैयार हो गए सुदामा जी। सुदामा मित्रों किसी मामूली व्यक्तित्व का नाम नहीं था, जिसके सभी इंद्रियां बस में है, उसका नाम था सुदामा। विप्र सुदामा बसत हैं सदा अपने धाम, भिक्षा कर भोजन करे ये जपे हरिनाम। भक्त के बस में है भगवान। चले गए द्वारकापुरी पहुंचते जाकर के, लेकिन जब जा रहे थे घर से तो सुशीला जी ने कुछ थोड़े से चावल उनको कुटरिया में बांध करके, वो मिट्टी के बर्तन में पड़े हुए थे, गरीबी बहुत थी घर में, लेकिन दे दिए सुदामा जी को। चले जा रहे द्वारकापुरी जाकर के जैसे ही पहुंचे, देख करके कृष्ण के महल को चकित हो गए और कहने लगे द्वारपाल से कि जाकर के कृष्ण को बता दो कि बचपन के सखा सुदामा जी आए हुए। सुन करके एकदम द्वारपाल आश्चर्य में पड़ गया, कहने लगा ये कौन है, और कहने लगे कि जाकर के कृष्ण से कि शीश पगाना धगा तन में प्रभु जाने को आए बसे के ग्रामा, और धोती फटी सी लटी तो फटी और पाए पाहन की नहीं सामा। द्वार खड़े तुझ दुर्बल देख रहो चक्षो वसुधाय ब्रामा, और पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा का नाम सुना, भक्त के बस में है भगवान। दौड़ करके कृष्ण आए और देख करके सुदामा की दीनता कहने लगे, ऐसे बेहाल बेमायन सो, ऐसे बेहाल बेमायन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए तेना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निध रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। बारे भगवान भक्त के वश में है भगवान। सुदामा जी के पैर नेत्रों से निकले हुए आंसुओं से भगवान ने धो करके अपने सिंहासन पर बैठाला और कहने लगे कि लाओ जो भाभी ने दिया हो तो दे दो, वो तो तीनों लोगों के जानने वाले। सुदामा जी वो चावल की पुटरिया छुपा रहे थे, तो किसने याद दिलाया कि आगे चना गुरु मात दिए। एक बार जब बचपन में कृष्ण और सुदामा गुरुकुल में पढ़ते थे तो गुरुमाता ने कुछ चने दे दिए थे, जाकर के जंगल से लकड़ियां बीन लिया और ये भूख लगे तो चने चबा लेना। लेकिन सुदामा जी पेड़ पे चढ़ गए और वो चने चबाने लगे। कृष्ण ने पूछा क्या कर रहे हो सुदामा जी? हम तो कछु ना कर रहे, ठंड के मारा दांती बज रही। कृष्ण ने स्मरण कराया कि आगे चना गुरु मात दिए तब तेले चाप हमें नहीं दीने, और कोठरी काख में चाप रहे तुम खोलत नहीं सुधारत भीने, पाछली पानी अजव न तजी तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। एक झटका मार के पुटरिया ले ली कृष्ण ने, एक मुट्ठी भर के एक लोग दान में दे दिया, दूसरी मुट्ठी भर के दूसरी, और तीसरी मुट्ठी भरी है तो रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नेताओं की बात तो पूरे हिंदुस्तान की 2 लाइनों में पूरी हो जाएगी।
जायके खाते होटलों में, जायके खाते होटलों में, सड़क पे भूखे नंगों की बात करते हैं। इससे ज्यादा मजाक और क्या होगा दोस्त? ये दुरंगे लोग हैं जो तिरंगे की बात करते हैं, दुरंगे लोग हैं जो तिरंगे की बात करते हैं। अंत में यही कहूंगा कि तन समर्पित और मन समर्पित, तन समर्पित और मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। कमर घाट की माटी, मैं चाहता हूं तुझे कुछ और दूं, मैं चाहता हूं तुझे कुछ और दूं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः भागवत मंच को साष्टांग दंडवत करता हूं। आप सभी का धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आदर करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चंबल घाटी के प्रवक्ता दादा बहुत हर मंच पे हर जगह मिलते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे पुरखा हमारे लंबी आयु प्राप्त करें, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत आपकी तरफ से साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।